आपने बताया कि आपके फादर साहब काफी सालों से और आप लोग भी 45 ईयर से आयुर्वेदा से जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे होंगे वो आज की जनरेशन के होंगे जी। क्या वो भी आयुर्वेदा से जुड़े हैं? क्या वो बिलीव करते हैं आयुर्वेदा में? मैम ये आपने बहुत एक ऐसा शब्द दिया है जिसपे मुझे बोलना भी अच्छा लगेगा। जब कोविड आया था ना मैम, उस टाइम पे जहाँ पूरी हिंदुस्तान में त्राही, हिंदुस्तान छोड़िए पूरे वर्ल्ड में त्राही थी, उस टाइम पे जो हमारी दुकान में जो दवाइयां थी ना, मेरे फादर साहब ने उन दवाइयों से जो फॉर्मूले रेडी करके निकाले थे ना, मेरे घर में मेरे बच्चों ने वो दवाइयां अपने हाथ से बनाई थी, क्योंकि हमारे पास वो मशीनरी टूल्स जो थे वो हमारी फैक्ट्री बेस में थे। लेकिन उस टाइम पे जो नीड थी ना हिंदुस्तान की, वो नीड वो थी कि जो दवाइयों में घर में बैठ के काम करना था, क्योंकि हम सब भी अपने ऑफिस से छोड़ के ना घर पे जाके बैठ गए थे। और जब पॉजिटिव एक ये आए थे ना, वेव आ गई थी कि सब जहां पे जिसको देखेंगे वही पॉजिटिव है, उस टाइम पे ना जो मेरे फादर की जो वो दवाइयां थी, उन्होंने न जाने कितने हजार लोगों को नेगेटिव फेज में बनाया था। और वहां से जो एक अचीवमेंट हम लोगों को आई, इस आरोग्य इंडिया का निर्माण उसी दिन से शुरू हुआ है। तो अगर आप क्योंकि मैं इसलिए जानना चाह रही थी क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव करती है। मैम एडवांस टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, लेकिन अगर मैं बात करूं आयुर्वेद को भी एडवांस टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे ही हम लोग यहाँ पे लेके आए हुए हैं। अगर हम बात करें उस टाइम की, तो वहां पे हकीम और वैद्य और पुराने वैद्य 5 पेशेंटों को ही दवाई दे पाते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कितना तो वो किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, पूरा मेडिसिन को क्योर करना भी एक बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता था, क्योंकि वो मेडिसिन कलेक्ट करनी पड़ती है। अगर आप देखेंगे, अगर आज शिलाजीत की बात करी जाए, आज की डेट में शिलाजीत में कोई 10% से लेके फैलिक एसिड को 61%, 62% तक मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इससे ऊपर ज्यादा जाने पे किडनी पे इंपैक्ट डालती है शिलाजीत। क्योंकि हम लोग शिलाजीत को 100% कंज्यूम किस लिए नहीं कर पाते? वो इसलिए नहीं कर पाते मैम, क्योंकि शिलाजीत का जो कंटेंट है, अगर उसको जीभ से चाट के लिया जाए तब तो वो एफिकेसी प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी, अदरवाइज वो लीवर और किडनी दोनों पे इंपैक्ट करेगी। हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आयुर्वेद में क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको सिर्फ एक ब्रांडिंग के फेस में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फैलिक एसिड इससे ऊपर जाना यानी किडनी को इंपैक्ट करना है। अगर हम जीभ से चाट के, आपने देखा होगा मैम, कुत्ते कम बीमार पड़ता है। शिलाजीत खाने वाला जो लंगूर है वो बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो खाता किस लेवल पे, वो ऐसे उठा के तोड़ के नहीं खाता उसको, या दूध में मिला के नहीं पीता, उसका एक प्रोसेस है, वो केवल उसको जीभ से चाटता है, उसकी टंग से चाटता है। तो उसका जो रेशा है ना, वो उसको उसी लेवल पे कंज्यूम करता है जिसकी नीड है, उसको बॉडी को जितनी नीड है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आज की डेट में हम बहुत ज्यादा ना चीजों को उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आयुर्वेद को आयुर्वेद नहीं समझा जा रहा है, एक कॉमर्शलाइज्ड बनाने की कोशिश। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो आयुर्वेदा की प्रोडक्ट्स बनाती हैं और दावा भी करती हैं कि हमने प्योर प्रोडक्ट्स बनाए, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपको यही बताया कि प्योर होना अलग बात है और उसके साथ भाव का होना अलग बात है। आपने अपने घर में कभी फैमिली में किसी की सेवा करी हो, आपने मुंह खोल के दवाई जबरदस्ती डाल के दे दें, वहां से जल्दी उसको क्योर मिलेगा, या अगर आप उसकी सेवा के साथ उसको दवाई देंगे तब ज्यादा जल्दी रिकवर होगा? आप मुझे बताएं कि अगर हम किसी अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो जो सेवा है ना, वो सेवा का भाव ही हम लोगों में आयुर्वेद में होना चाहिए, तभी आयुर्वेद सक्सेस है। तो यही अंतर आएगा मैम कि जेन्युइनिटी होना, जेन्युइन प्रोडक्ट्स को लेके आना, लैबोरेटरी टेस्ट कराना, और एक उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मेहनत जिस लेवल पे भाव बनाना एग्जैक्टली वही कहने की कोशिश है, जो भाव मेरा कहने का सेंस है कि अगर हम उन चीजों पे फोकस करते हैं तो क्योर भी जल्दी होता है पेशेंट। बिल्कुल, और ऐसा नॉर्मल भी कहा जाता है कि अगर खाना जो आप बनाते हो घर पे उसमें प्यार होना अगर, तो इंसान ना बहुत अच्छे से खाता है उसे, और वो हेल्दी भी होता है कहीं ना कहीं। एक पैसा होना और एक प्यार होना, दोनों में अंतर है। पैसा होने वालों में उपद्रवी भी होते हैं, लेकिन प्यार होने वाले लोगों पे पैसा अपने आप आ जाता है। राइट, बहुत सही बात। इन्हीं चीजों के बेसिस पे आयुर्वेद को हम कनेक्ट कर भी रहे हैं। संस्कार जिसको कहते हैं, हम संस्कार के साथ ही आयुर्वेद को आगे लेके चल रहे हैं। और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अभी हम लोग 9 से 10 हॉस्पिटल्स लाइव कर चुके हैं, वहां पे हमारे कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनकी सेवा बड़े बुजुर्गों की तरह की जाती है।